ऑब्जेक्टिव हो, प्राइम मिनिस्टर या जो भी शख्स हो, उसे अमेरिका को खुश करना होता है। अब बड़ी अजीब अजीब र्यूमर्स है, आप कहते हैं कि अमेरिका के हम साथ नहीं है, हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन र्यूमर ये है कि जैकोबाबाद का अड्डा फिर अमेरिका वालों ने ले लिया है। ये 2 दिन पहले ये अफवाह फैली हुई थी। इसमें किस हद तक सच्चाई है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे ये आम बात हो गई है। तो हम दोनों तरफ, दोनों जो कश्तियों में खेल रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में कभी भी सही नहीं होता। हमारा असली दोस्त चीन था, जो हर हाल में हमारे साथ खड़ा रहा, जिसने हर हाल में हमारी सपोर्ट की है। हम चीन की दोस्ती को रिस्क पे लाके अमेरिका के साथ चल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट पहले देखेगा। अच्छा, फिर अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है ना, वो दिमागी तौर पे उनका पता नहीं क्या मजाज है, मुझे आज तक नहीं समझ आई। बहुत चीजें कहते हैं ना, तारीख बहुत सी चीजें सिखाती है। उन्हें जोम है, वो इतनी बड़ी ताकत है कि उन्हें कुछ छू नहीं सकता। पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई है, 10 गुना बड़ी ताकत थी। 24 घंटों में वो हथियार डाले बैठी थी। अगर ट्रम्प साहब बीच में ना आते तो अमली तौर पे हुलिया बिगड़ गया था इंडिया का, और अगले चंद घंटे उसके लिए और मुसीबत का बाइस हो। तो टेक्नोलॉजी का दौर है, किसकी टेक्नोलॉजी किस वक्त सही काम कर गई ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रम्प अगर लड़ने पे आए तो माइट भी उसकी ताकत सारी की सारी दरी रह जाए। वो जो और हालात का तकाजा जो इस वक्त है, हमारी मजबूरी को ना सिर्फ चाइना समझता है, बल्कि इस मजबूरी को से अमेरिका भी बड़ी अच्छी तरह आगाह है। इसलिए हम हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमें दोनों तरफ जो है वो चलना पड़ रहा है, और इस पर चलते हुए हम जो किरदार अदा कर सकते हैं सालसी का, वो किरदार अदा कर रहे हैं। और ये हमारे लिए, क्या आप समझते नहीं है बड़ी बात है कि हमारी अहमियत गुज़श्ता जंग के बाद इतनी हो गई है कि हम ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक अहम सालसी की हैसियत से जो है वो काम